कहीं दूर एक समंदर था और उस समंदर में एक सेलर जहाज चलाने वाला रहता था। पर उसके पास एक खास चीज थी, एक चूहा जो इंसानों की तरह बोल सकता था। इस चूहे का नाम था रोस्क्यूरो। वह नटखट था, मजेदार था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे नई चीजें जानने और देखने का शौक था। एक दिन सेलर अपने इस अनोखे चूहे को लेकर एक किंगडम में आया। उस दिन खास था क्योंकि वहाँ रॉयल सूप डे मनाया जा रहा था। राजा और रानी के लिए खास सूप बन रहा था जिसे बनाने वाला था शाही शेफ और उसकी मदद कर रहा था एक जादुई जीनी। लेकिन अरे बाप रे, बनते बनते सूप में गलती से वाइन की पूरी बोतल गिर गई। सबको लगा कि अब तो सूप खराब हो गया, पर जब इसे छका गया तो निकला दुनिया का सबसे लाजवाब सूप। सभी इस स्वादिष्ट सूप का इंतजार कर रहे थे। रानी जैसे ही इसे पीने वाली थी कि तभी धड़ाम, ऊपर से रोस्क्यूरो सीधा उसके सूप में गिर पड़ा। बचाओ चूहा, चूहा! रानी जोर से चिल्लाई और सदमे में उसे दिल का दौरा पड़ गया और अफसोस, रानी की वहीं मृत्यु हो गई। राजा गुस्से में तिलमिला उठा। उसने तुरंत आदेश दिया, इस चूहे को पकड़ो और मार दो। बेचारा रोस्क्यूरो जान बचाकर भागा और आखिरकार एक गटर नाली में गिर गया, जहां वह एक चूहों की गुप्त दुनिया में पहुंच गया। यहाँ चूहों की एक पूरी दुनिया थी और उनका लीडर था एक बूढ़ा मगर बेहद खतरनाक चूहा। राजा ने गुस्से में सूप पर भी बैन लगा दिया और शाही शेफ का जीनी भी गायब हो गया। देखते ही देखते पूरे किंगडम में अकाल पड़ गया। कोई बारिश नहीं, कोई खुशहाली नहीं, सब कुछ उदास। इसी बीच चूहों की दुनिया में एक नया बच्चा पैदा हुआ। यह चूहा बाकी चूहों से अलग था। इसके कान खरगोश जैसे बड़े बड़े थे और यह डरता बिल्कुल नहीं था, इसीलिए इसका नाम रखा गया डेथस्प्रो। पर बाकी चूहे उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह बहुत हिम्मती था। उसकी टीचर ने गुस्से में उसके माता पिता से कहा, इस पर ध्यान दो, इसे समझाओ कि चूहे कैसे जीते हैं। एक दिन उसका भाई उसे महल की लाइब्रेरी में ले गया जहां चूहे किताबें कुतरते थे। लेकिन डेथस्प्रो ने तो किताब खोलकर कहानी पढ़नी शुरू कर दी। यह कहानी थी एक योद्धा की जो राजकुमारी को बचाता है और बस यहीं से उसने ठान लिया कि वह भी योद्धा बनेगा। डेथस्प्रो की मुलाकात राजकुमारी से हुई जो बेहद उदास थी। उसने उसे वह अधूरी कहानी सुनाई जो उसे बहुत पसंद आई, पर समस्या यह थी कि वह कहानी का अंत नहीं जानता था। राजकुमारी ने कहा, अगली बार आओ और मुझे पूरी कहानी सुनाओ। पर अफसोस, इससे पहले कि वह कहानी पढ़ने वापस जाता, माउस वर्ल्ड के लोगों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे इंसानों से बात करने की सजा दी और उसे अंधेरी गुफा में फेंक दिया। लेकिन वह तो योद्धा था। अंधेरे में घूमते घूमते वह एक जेल में पहुंचा जहां उसे रोस्क्यूरो मिला। अब दोनों की दोस्ती हो गई। इधर राजकुमारी की मेड मिक को रानी बनने का सपना था। रोस्क्यूरो ने उसे बहकाया, अगर हम असली राजकुमारी को गायब कर दें तो तुम उसकी जगह ले सकती हो। मिक उसकी बातों में आ गई और उसने राजकुमारी को पकड़कर तहखाने में बंद कर दिया। लेकिन रोस्क्यूरो ने उसे भी धोखा दे दिया और खुद राजा बनने का सपना देखने लगा। जब डेथस्प्रो को यह पता चला तो उसने अपनी जान जोखिम में डालकर राजा तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन राजा आज भी शोक में डूबा था और उसने कुछ सुना ही नहीं। अब उसके पास सिर्फ एक ही चारा था, अपने परिवार की मदद लेना। लेकिन परिवार को तो लगा कि वह मर चुका था। बेचारा परेशान होकर टाउन की बेल बजाने लगा ताकि सबको यकीन हो जाए कि वह जिंदा है। उसी समय शेफ को सपने में सब्जियां नजर आईं और जब बेल बजी तो उसने फैसला किया कि अब वह दोबारा